तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेबलकर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात किए थे मसल पार्ट 8 के बारे में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। आज हम बात करेंगे मसल पार्ट 9 में, जहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज हम हमारे थाई के लैटरल साइड में और पीछे में रहने वाला मसल के बारे में। तो शुरू करते हैं हम साइड में रहने वाला, जो इसका नाम है टेंसर फाशा लैटर। ठीक है, टेंसर फाशा लैटर हमारे लेटरल साइड में रहता है, एक ही मसल है। तो इसका ओरिजिन होता है ये जो हमारा इलियक क्रेस्ट है, इलियम बोन का जो ऊपर वाला पार्ट है, इलियक क्रेस्ट का जो आउटर मार्जिन मतलब बाहर वाला मार्जिन है, उस मार्जिन से ओरिजिन होता है। और नीचे जाते जाते हमारा जो फीमर बोन है, फीमर बोन का एक पार्ट आता है ग्रेटर ट्रोकेंटर। इस ग्रेटर ट्रोकेंटर के नीचे इंजर्शन होता है इसका डीप वाला पार्ट। मतलब इसका दो पार्ट होता है, एक होता है सुपरफिशियल मतलब बाहर वाला हिस्सा, और मतलब ये मसल बहुत थिक होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटा होते हैं। अंदर वाला पार्ट इधर ही घुस जाते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर के नीचे, और बाहर वाला पार्ट चिकना होते 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 एक पतला पर्दा जैसा, मतलब एकदम पतला जब हो जाता है कागज़ की तरह, इसको हम कहते हैं एपोन्यूरोसिस। पर ये जो फाशा बन जाता है, फाशा एपोन्यूरोसिस के तरह ही दिखते हैं, पर एपोन्यूरोसिस से थोड़ा मोटा होते हैं। ठीक है, एपोन्यूरोसिस एकदम कागज़ की तरह पतला होते हैं और फाशा थोड़ा मोटा होता है। तो ये फाशा नीचे जाते टिबिया का जो एंट्रोलेटरल पार्ट होता है, टिबिया बोन का जो एंट्रोलेटरल, एंटीरियर साइड और लेटरल पार्ट, इधर में जाके इंजर्शन हो जाता है। ठीक है, इस मसल का काम होता है पहले तो हमारा ये जो हिप जॉइंट है इसको फ्लेक्शन करने में थोड़ा मदद करता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा मदद करता है। फ्लेक्शन करने में थोड़ा मदद करता है, एबडक्शन करता है। हमारे शरीर से एबडक्शन मतलब दूर चले जाना, ऐसे जब हम करते हैं, ऐसे लेटरल रेज ऐसे करते हैं, तो हमारे पैर को इस साइड में दूर करने में मदद करता है ये टेंसर फाशा लैटर। ठीक है, और एक और काम होता है ये जो हमारा नी जॉइंट है, नी जॉइंट के साथ साथ पूरे लोअर लिम्ब को लैटरल रोटेशन करना, मतलब एक्सटर्नल रोटेशन या लेटरल रोटेशन जो भी आप कहते हो, लैटरल रोटेशन करना। लैटरल रोटेशन मतलब मान लो ये मेरा पैर एकदम स्ट्रेट है और इस मसल के जरिए ऐसे चला गया, यहाँ पर भी सेम है, गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पीछे में, मतलब थाई के पीछे में और कमर के पीछे में जितने सारे मसल्स है उसके बारे में जानने के लिए। तो हम घूम जाते हैं और आप मेरे पीछे देखिए। तो इस पार्ट का जो पहला वाला मसल आता है इसका नाम होता है ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, बम या पिछवाड़े का जो मसल आता है, पहला वाला मसल होता है ग्लूटियस मैक्सिमस। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? एक पहला जो ये हमारा इलियम हड्डी होता है, इलियम हड्डी का एक बाहर वाला हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूटियल सरफेस। ठीक है, ग्लूटियल सरफेस से इसका ओरिजिन होता है, और कुछ कुछ पार्ट इसका लंबर फाशा से आता है, कुछ कुछ पार्ट इसका सैक्रम से आता है, और कुछ कुछ पार्ट इसका सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट से आता है। ठीक है, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, सैक्रम, लंबर फाशा और ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम बोन, इधर से इसका ओरिजिन होता है। और नीचे बढ़ते हमारे जो ये फीमर बोन है, फीमर बोन का लेटरल पार्ट में एक गिट्ठा जैसा होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। इसी मसल का इंजर्शन होने के लिए एक गिट्ठा होता है, इसमें आके जुड़ जाते हैं, मतलब इंजर्शन हो जाता है। अब ये मसल करता क्या है? ये मसल पहले एक्सटर्नल रोटेशन करता है, मतलब लैटरल रोटेशन या एक्सटर्नल रोटेशन जो भी बोलते हो। हमारा हिप या थाई ऐसा है, ऐसा कर लिया, मतलब ऐसा था ऐसा हो गया, ऐसा है ऐसा हो गया। लैटरल रोटेशन या एक्सटर्नल रोटेशन घूमने में मदद करता है। जब हमारा थाई फ्लेक्शन मूड में रहता है, फ्लेक्स्ड, तो ये मसल पीछे से खींच के इसको पूरा एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, तो हिप या हिप जॉइंट को या थाई को एक्सटेंशन करने में मदद करता है। जो लोग मार्शल आर्ट करते हैं या जिम्नास्टिक्स होते हैं, जो लोग जिम्नास्ट करते हैं, उन एथलीट्स का क्या होता है, कोई बैलेंस रखने के लिए पैर को ऐसे उठा के रखते हैं। ठीक है, एक पैर या फिर ऐसे उठा के रखते हैं। तो उठाने के बाद अब पैर ग्रेविटी के जरिए ऐसे गिर ना जाए, तो इसको उठा के लॉक करके सपोर्ट करता है आपका ये ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। ग्लूटियस मैक्सिमस मसल इसको ऐसे उठा के रखने में मदद करता है। ठीक है, जब हम कहीं पे भी बैठ जाते हैं, मिट्टी में, चेयर में, सोफे में, कहीं पे भी, उठने के लिए जो एक्स्ट्रा फोर्स देता है ग्रेविटी के खिलाफ उठने के लिए, ये मसल सबसे पहले काम करता है, इसलिए हम इसको एंटी ग्रेविटी मसल भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ग्लूटियस मीडियस मसल के बारे में। ये मसल क्या होता है? ये जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल जहाँ पर रहता है, इसके अंदर रहता है। ठीक है, ओरिजिन कहाँ से होता है? सेम ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम बोन, मतलब इलियम जो हड्डी होता है इसका ग्लूटियल सरफेस से ओरिजिन होता है। कहाँ पे इंजर्शन होता है? इंजर्शन भी आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर में हो जाता है। अब इसका काम क्या होता है?
सेम ही काम होता है, एबडक्शन करना, मतलब ऐसे एबडक्शन करना, ठीक है। ये जो मैक्सिमस मसल क्या करता है, एबडक्शन करता है। अब एबडक्शन करने के बाद ऐसे स्टैंड लॉक करके रखता है ये मीडियस मसल। जो लोग जिम्नास्टिक्स है या एथलेटिक्स है, एथलेट या जो मार्शल आर्टिस्ट है, वो क्या करते हैं, ऐसे करके कुछ पोज दे के रखते हैं, पैर को गिरने नहीं देते। तो ऐसे करके जब बैलेंस करके रखते हैं तो पैर को गिरने नहीं देते, तो इसको लॉक करता है आपका ये ग्लूटियस मीडियस मसल, ठीक है। अब क्या आता है, ग्लूटियस मिनिमस। मिनिमस क्या करता है, इसका भी ओरिजिन सेम ही है, ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम बोन, पर यह रहता है ग्लूटियस मीडियस के भी अंदर, मतलब एकदम डीप मसल। और इसका इंजर्शन कहाँ पर होता है, ये जो ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर के थोड़ा सा करीब होता है, इस पर ऊपर नहीं, थोड़ा सा करीब। ये मसल करता क्या है, हल्का हल्का एक्सटर्नल रोटेशन करता है, ऐसे बहुत हल्का स्लाइट। अब डीप कंपार्टमेंट में सबसे पहले आते हैं आपका पायरिफॉर्मिस। पायरिफॉर्मिस मसल क्या होता है, जो हमारा सक्रम बोन होता है, सक्रम से ओरिजिन होता है, और जाते जाते हमारे अंदर में जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है फीमर का, इसमें जाके इंजर्शन हो जाता है, खत्म। इसका काम क्या होता है, लैटरल रोटेशन करता है, ठीक है। तो पायरिफॉर्मिस के बाद हम आगे बढ़ते हैं ऑब्टरेटर मसल के बारे में। ऑब्टरेटर ग्रुप में दो मसल होता है, एक होता है ऑब्टरेटर एक्सटर्नस, एक होता है ऑब्टरेटर इंटरनस। एक्सटर्नस वाला क्या होता है, ये जो हमारा पेल्विक बोन है, पेल्विक बोन का एक पार्ट होता है प्यूबिक बोन। प्यूबिक बोन में एक छेद होता है ट्रायंगल जैसा, जिसको हम कहते हैं ऑब्टरेटर फोरामेन। अब ये फोरामेन क्या होता है, इसी फोरामेन से आपका ऑब्टरेटर एक्सटर्नस मसल का एक फाइबर ओरिजिन होता है, और इसी फोरामेन के बीच में रहता है आपका ऑब्टरेटर मेम्ब्रेन, एक पर्दा रहता है, इसी मेम्ब्रेन से दूसरा फाइबर भी ओरिजिन होता है। अब ऑब्टरेटर इंटरनस क्या होता है, इसी मसल का भी एक फाइबर ऑब्टरेटर मेम्ब्रेन से ओरिजिन होता है, और दूसरा फाइबर इस्चियोप्यूबिक, मतलब इस्चियम और प्यूबिस, ये दोनों का जो रेमस होता है, मतलब बीच में जंक्शन वाला ब्रिज, इसी इस्चियोप्यूबिक रेमाई से एक और फाइबर ओरिजिन होता है इंटरनस का। अब ऑब्टरेटर एक्सटर्नस इंटरनस का मसल ओरिजिन आप जान गए। इंजर्शन कहाँ पर होता है, इंजर्शन होता है आपका ये जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ग्रेटर ट्रोकेंटर का मीडियल पार्ट में, ठीक है। अब ये दोनों मसल का काम क्या होता है, एक होता है आपका लैटरल रोटेशन, दूसरा होता है आपका एडक्शन, ठीक है। एडक्शन मतलब सेंट्रल लाइन के करीब लाना, ठीक है। ऑब्टरेटर ग्रुप के बाद हम आते हैं जेमेलस ग्रुप में। जेमेलस ग्रुप में भी दो मसल होता है, एक आपका जेमेलस सुपीरियर, दूसरा आता है जेमेलस इन्फीरियर। इलियक स्पाइन से आपका जेमेलस सुपीरियर मसल का ओरिजिन होता है, और इस्चियल ट्यूबरोसिटी से आपका जेमेलस इन्फीरियर मसल का ओरिजिन होता है। ऑब्टरेटर इंटरनस का जो टेंडन होता है, इसी में जुड़ जाता है आपका जेमेलस सुपीरियर इन्फीरियर, दोनों मसल का टेंडन। और ये दोनों मसल का काम क्या होता है, हल्का हल्का इंटरनल रोटेशन, बस स्ट्रांग नहीं, ज़्यादा ताकतवर नहीं है, छोटा छोटा मसल है, हल्का पल्का काम करता है। तो मैंने कमर के पीछे में जो मसल आता है सुपरफिशियल और डीप, सुपरफिशियल मतलब बाहर की तरफ, डीप मतलब अंदर की तरफ, बाहर वाला अंदर वाला दोनों कैटेगरी का मसल के बारे में बात कर चुका हूँ। अब हम बढ़ते हैं थाई में। थाई में क्या होता है एक्चुअली, थाई में मैंने कल मतलब मसल पार्ट 8 में सामने और मीडियल मतलब एंटीरियर और मीडियल पार्ट का जितने सारे मसल होते हैं सुपरफिशियल डीप बात कर चुका हूँ। आज मैंने लेटरल पार्ट में एक ही मसल आता है टेंसर फैसिलिटा, ये भी बात कर चुका हूँ। अब हम बढ़ते हैं पीछे। थाई में सबसे पीछे जो ऊपर वाला मसल होता है इसको हम कहते हैं बाइसेप्स फीमोरिस। अब बाइसेप्स हमारे हाथ में भी होते हैं, तो हाथ वाला पार्ट मैं अलग से बात करूँगा। अब इसका ओरिजिन होता है दो तरीके से, एक लॉन्ग हेड, दूसरा होता है शॉर्ट हेड। दोनों का ही ओरिजिन होता है आपका इस्चियल ट्यूबरोसिटी से, ठीक है। ओरिजिन होने के बाद नीचे जाते 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 जो हमारा पैर होते हैं, घुटनों के नीचे जो टिबिया फिबुला दो हड्डी रहते हैं, फिबुला का हेड में जाके एक पार्ट इंसर्शन होता है और दूसरा पार्ट लेटरल कोंडल में जाके इंसर्शन होता है। लेटरल कोंडल मतलब टिबिया बोन का, ठीक है। तो इस मसल का फंक्शन क्या होता है, एक आपका लेटरल रोटेशन, ठीक है, दूसरा नी जॉइंट, ठीक है। नी जॉइंट का फ्लेक्शन मतलब ऐसा है, ये लेटरल रोटेशन हो गया, मेरा पैर ऐसा था, लेटरल रोटेशन हो गया। दूसरा नी जॉइंट का फ्लेक्शन, ठीक है। अब नी जॉइंट का फ्लेक्शन होने के बाद अब जब ऐसे हम करते हैं, ये हिप जॉइंट का फ्लेक्शन हो गया या थाई का फ्लेक्शन हो गया। इसी थाई को एक्सटेंड भी करते हैं, ठीक है, एक्सटेंड खींच के इधर पीछे ले जाता है, तो ये पूरा स्ट्रेट हो गया, तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। तो बाइसेप्स फीमोरिस का 3 काम हो गया, क्या क्या, एक लेटरल रोटेशन, दूसरा
फ्लेक्शन ऑफ नी जॉइंट, तीसरा एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट, मतलब हिप जॉइंट ऐसे में फ्लेक्शन था, ये ऐसे एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। और लास्ट में दो मसल आता है, एक सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस। दोनों ही मसल का ओरिजिन होता है आपका इस्चियल ट्यूबरसिटी से। सेमी टेंडिनोसस क्या करता है, ये जो टिबिया का एंट्रोमीडियल पार्ट है, जिसको मैंने पिछले वीडियो में हम कहते हैं, इसको कहते हैं पेज अंसाइनस। पेज अंसाइनस में जाके इसका इंजर्शन होता है। और सेमी मेम्ब्रेनोसस जो होता है, इसका भी टेंडन क्या होता है, टिबिया का मीडियल पार्ट में जाके इंजर्शन हो जाता है, ठीक है, मीडियल सरफेस में। काम क्या करते हैं, वही सेम ही काम करता है। एक पहला ये जो हिप फ्लेक्शन मूड में था, तो हिप जॉइंट का एक्सटेंशन करता है, मतलब जब ये हिप जॉइंट फ्लेक्शन मूड में था, इसको एक्सटेंशन करता है, खत्म। दूसरा नी जॉइंट है, नी जॉइंट को फ्लेक्शन करता है, खत्म। तीसरा सेमी टेंडिनोसस और मेम्ब्रेनोसस दोनों मीडियल रोटेशन में काम करता है, क्योंकि सेमी टेंडिनोसस टिबिया का ये जो पेज अंसरेनस में इंजर्शन हो रहा है, जो आपका एंट्रोमीडियल पार्ट के नाम से ही जाना जाता है। दूसरा आपका सेमी मेम्ब्रेनोसस, ये भी आपका मीडियल सरफेस में जाके जुड़ रहा है। तब जो मीडियल में ही जुड़ रहा है, तो इसका काम क्या होगा, सिंपल सी बात है, मीडियल रोटेशन होगा। थाई मेरा ऐसा है, ऐसा हो जाएगा मीडियल रोटेशन, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। तो हमारा थाई पूरी तरह से कवर हो चुका है, थाई में और कोई मसल बाकी नहीं है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ। तो हम फिर मिलेंगे कुछ नया और टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय।